हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। सुमन और अमित दोनों की प्रेम कहानी 2 महीने पहले ऑफिस से शुरू हुई थी। अमित सुमन का मैनेजर था। शुरू में तो सुमन को अमित जरा भी पसंद नहीं था। यदि काम में कोई गलती हो जाती तो उसे चिल्ला देता, मगर मदद भी करता। साथ काम करते करते वो दोनों कब करीब आ गए उन्हें भी पता नहीं चला। अमित बहुत ही संपन्न परिवार से था और वहीं सुमन मिडिल क्लास फैमिली से थी। सुमन के घर में बस उसके भैया भाभी ही थे। अमित के घर में उसके माता पिता थे। अमित ने जब सुमन के बारे में अपने घर में बताया तो अमित की मम्मी कविता ने इसका विरोध किया। वो चाहती थी कि अमित सुमन से शादी न करे। वो चाहती थी कि उनकी बहू उन्हीं की तरह संपन्न परिवार से हो, पर अमित ने साफ साफ कह दिया था कि शादी तो वो सुमन से ही करेगा। बड़े ही जतन के बाद अमित के घर वाले आखिरकार राजी हुए। सुमन के घर में तो उसके भैया भाभी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। शादी की तारीख तय हो गई। शादी वाले दिन सुमन दुल्हन के लिबास में बहुत ही खूबसूरत सी लग रही थी। बहुत सुंदर लग रही थी वो। फिर बड़ी ही धूमधाम से आखिर उनकी शादी हो गई। अमित ने मंडप में सारी रस्में के बीच उसे बहुत छेड़ा। कभी पेट पर धीरे से चिमटी काट देता तो कभी चुपके से हाथ पकड़ लेता। फेरे के समय तो उसने गठबंधन छोड़ हाथ पकड़कर 7 फेरे लिए। विदाई के समय जब सुमन रो रही थी तब अमित ने कहा, एक काम करो, यही रह लो, जब दिल करे तब आ जाना, या फिर मैं ही घर जमाई बन जाता हूँ। सबको बहुत हंसाया। आज रात उनके मिलन की पहली रात थी। वे दोनों उम्र भर के लिए एक हो गए। शादी के बाद दोनों सिंगापुर भी घूमने के लिए गए। सुमन शादी के बाद भी नौकरी कर रही थी। कविता का मन नहीं था कि बहू नौकरी करे, पर अमित ने कहा, माँ वो घर में बोर हो जाएगी, करने दो ना नौकरी। धीरे धीरे सुमन और कविता के संबंध बहुत अच्छे हो रहे थे। कविता अब सुमन की बहुत तारीफ भी करती। सभी उससे बहुत खुश थे। इसी बीच सुमन की नई नौकरी भी लग गई और शादी को 2 महीने ही हुए थे कि उसे कंपनी की तरफ से 3 महीनों के लिए विदेश जाने का भी मौका मिल गया। अमित तो बहुत खुश था कि उसकी पत्नी की तरक्की देखकर वो बहुत खुश था। कविता भी अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों को कहती फिरती कि सुमन ने सब अपने दम पर ही किया है, नहीं तो उन्हें क्या कमी है। सुमन विदेश से वापस आ गई। वहां से आने के कुछ दिनों के बाद ही सुमन गर्भवती हो गई। अमित और सुमन को लग रहा था कि उन्होंने बहुत जल्दी कर दी है। अभी शादी को 8 महीने ही हुए और वो गर्भवती हो गई, पर वे दोनों बहुत खुश थे। घर में सब ये जानकर बहुत ही खुश हो गए थे कि कविता सुमन का बहुत ध्यान रखती, पर सुमन दिन पर दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी। इधर अमित का चेहरा भी मुरझाया सा दिख रहा था। वो भी जल्दी से थकान महसूस करने लगा था। अब कविता और उसके पति दिनेश समझ नहीं पा रहे थे दोनों को आखिर क्या हो रहा है। सुमन सोच रही थी कि गर्भावस्था है इसलिए शायद ऐसा हो रहा है, और अमित को लग रहा था कि वो सुमन की चिंता के कारण ऐसा महसूस कर रहा है। सुमन ने अपनी समस्या अपनी डॉक्टरीन को बताई। उन्होंने उसकी स्थिति को देखकर कुछ टेस्ट लिखे। अमित ने कहा वो ऑफिस से आते समय रिपोर्ट ले आएगा। जब उसे पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन को एड्स है, पर ऐसा कैसे हो सकता है?
डॉक्टर ने कहा इसमें रिस्क हो सकता है कि जो बच्चा हो उसे भी एड्स हो या ना भी हो, कुछ कह नहीं सकते। मेरे ख्याल से आपको भी टेस्ट करवा लेना चाहिए। और हाँ, ये बात आप सुमन को ना ही बताए तो अच्छा होगा, नहीं तो उसके पैर, उसके और बच्चों दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अमित का तो रोकर बुरा हाल था, पर दिल में उसके ये भी चल रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अमित ने अपने आप को संभाला और घर आकर नॉर्मल व्यवहार करने लगा, पर ये बात कविता और दिनेश को बतानी ही थी, जिससे सब सुमन और बच्चे का ध्यान रखे। कविता इन सब के लिए सुमन को ही कोसने लगी और बोली, अमित और दिनेश से बोली, देखा मैंने कहा था ना मत करो इस लड़की से शादी, पर मेरी किसी ने भी ना सुनी। बहुत भरोसा था ना, न जाने कितने लड़कों को तुझसे पहले फंसाए होंगे इसने और गुल खिलाए होंगे। पता नहीं अब तुम्हारी रिपोर्ट में क्या आएगा, भगवान करे तुम्हें कुछ ना निकले। ना जाने आखिर क्या बड़बड़ाने लगी। बड़ी मुश्किल से अमित ने संभाला और सबको नॉर्मल रहने के लिए वो कहने लगा। अमित की रिपोर्ट भी आ गई, वो भी पॉजिटिव ही था। दिनेश और कविता की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई हो। क्या करे, इसका तो कोई इलाज भी नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ कह भी नहीं सकते। घर में मातम सा छा गया। सबके दिलों में जो सुमन के लिए प्यार था वो अब नफरत में बदल गया। सुमन भी सबके बदलते व्यवहार को अब महसूस कर रही थी। उसने कई बार पूछा कि आखिर क्या समस्या है, पर अमित ने कहा तुम्हें लेकर सब चिंतित है बस। बातों बातों में उसने सुमन से पता किया कि कभी तुम बीमार पड़ी, इंजेक्शन लगवाया या फिर खून की कुछ जरूरत पड़ी। सब का उत्तर उसने ना से मिला। मतलब सुमन की बेवफाई की अमित के दिल में सुमन के लिए नफरत आ गई थी कि उसने उसके साथ ऐसा किया। सुमन ने बेटी को जन्म दिया। जब अमित और सुमन बेटी को लेकर घर आए तो कविता ने उसके हाथ से बेटी को छीन लिया और बोली, निकल जा मेरे घर से, तेरे कारण मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। तुझे ये बीमारी शादी से पहले थी ना, तू जानती थी, तब भी तूने मेरे बेटे को प्रेम जाल में फंसाया, न जाने किसके साथ मुंह काला करा दिया, और सजा आखिर मेरे बेटे को मिल रही है। तू अपवित्र औरत है, निकल जा तू मेरे घर से। सुमन को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर अमित ने कहा, तुम्हें एड्स है, तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। सुमन को तो ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वो पसीना हो गई। उसने कहा, ये रिपोर्ट गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इस पर यकीन करो। पर कविता और अमित ने एक न सुनी। कविता ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर के बाहर निकाल दिया और दरवाजा भी बंद कर दिया। सुमन जोर से दरवाजा बजाने लगी, चिल्लाने लगी, मुझे मेरी बच्ची दे दो, मैं अब पवित्र नहीं, मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया। पर किसी ने उसकी ना सुनी। आखिर में वो अपनी भाभी और भैया के पास चली गई, पर भाभी ने भी उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया और बोली, आगे चलकर हमें भी अपनी बेटी की शादी करनी है, समाज में पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी, कौन करेगा उससे शादी। सुमन के पास अब कोई रास्ता ही नहीं था। जैसे तैसे उसने तो खुद को संभाला। उसने एक किराए का फ्लैट ले लिया और नौकरी पर जाने लगी। अपना इलाज जारी रखा उसने, पर दिन तो वो और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। वो जानती थी कि उसकी उम्र ज्यादा नहीं बची है, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 साल, वो भी बड़ी मुश्किल से। पर इस समय उसे जिसके सहारे की जरूरत थी, सबने उसका साथ छोड़ दिया था। सबने ज्यादा तो वो अपनी बच्ची के लिए तड़प रही थी, और अमित ऐसा करेगा उसको तो उम्मीद भी नहीं थी उसे। कभी कभी सोचती ये बीमारी उसे कैसे लगी, कहीं अमित तो दोषी नहीं, पर दिल कहता नहीं, ऐसा नहीं है, अमित का भी तो इलाज चल रहा है, वो भी तो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। उदास सा रहने लगा था। एक दिन उसके दोस्त घर पर आए। उनमें से कोई भी अमित और सुमन की बीमारी के बारे में नहीं जानता था। उन्होंने कहा, चल ना यार, बैंकॉक घूमने चलते हैं, याद है पिछली बार तेरी प्रेम कहानी शुरू होने के 2 महीने पहले गए थे, तब कितना मजा किया था हमने। पर अब वे दिन कहाँ वापस आएंगे। तूने और
हर्ष ने कैसे उन बार डांसरों के साथ मजे किए थे, पूरी रात नशे में चूर हो गए। अमित को याद आया, हाँ उस दिन नशे में मैंने उस यामिनी के साथ संबंध बनाए थे, ये बात मैं कैसे भूल गया। उसने यामिनी के बारे में पता किया, फिर उसे पता चला कि उसने ये काम छोड़ दिया। कारण पता करने के लिए वो बैंकॉक गया और यामिनी को ढूंढा। उससे पता चला कि उसे कुछ महीनों पहले पता चला कि उसे एड्स है। अमित रोने लगा, वो कहीं पागल ना हो जाए। अपने कर्मों की सजा वो तो निर्दोष भुगत रहे हैं। वो वापस आया और सुमन का पता लगाया और उससे मिलने गया। वो रोने लगा, बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मेरी वजह से ही ये सब हुआ है। मेरे साथ चलो, तुम्हारी बच्ची तुम्हारा इंतजार कर रही है। जानता हूँ अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, पर जितना भी है क्या हम साथ नहीं बिता सकते प्लीज। और रोते हुए उसे गले से लगा लिया। सुमन ने कहा, तुम्हारे किए गए कर्म की सजा मुझे और मेरी बच्ची को मिल रही है। मैं कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई, पर तुम कितना कहा कि मैं दोषी नहीं हूँ, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। तुमने मुझ पर विश्वास भी नहीं किया और उन मुश्किल हालातों में मेरा तुमने साथ छोड़ दिया। यदि तुम्हें आज भी सच्चाई पता न चलती तो तुम मुझे लेने भी कभी नहीं आते। ये बीमारी कैसे भी किसी को भी हो सकती है, पर तुमने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के लिए।